अमूमन दुकानदार करता ये है कि जी सर बैठे अभी मिल जाएगी, नंबर उनके पास ना भी अवेलेबल हो लेकिन ग्लासेस ज़रूर मिल जाती है। नंबर आगे पीछे करके भी दिया जाता है, 0.25 0.5 का डिफरेंस चला देते होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लोगो है ना वो कभी भी नहीं दिखाएगा जिसने 2 नंबरी करनी होती है दुकानदार ने। जब आप लेने जाएंगे तो आपको जज नहीं होगा कि उन्होंने यही ब्रांड लगाया या चाइना लगा दिया, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर कोई कस्टमर या कोई दुकानदार रख सके। अगर कोई कस्टमर ले रहा है 8,000 9,000 रुपये की चीज़ ओरिजिनल कह के अगर कोई दुकानदार दे रहा है तो वो आप ना माने। इस तरफ हमने डेमो लगाया हुआ है और ये आईसेट का जो है ना लेंस है, ये ग्राइंड होकर सेम उस तरह की शेप बन जाएगी। अभी कोई भी शेप आपका कस्टमर कहेगा आप उसको बना के दे सकते जी हैं। कोई भी शेप बन जाएगी। जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास अब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम जो है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि अच्छा हम जो है इनसे फ्री हो जाएं, बच्चे भी मोबाइल पकड़ के यूज़ करने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपरदा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली। एक बार स्मार्ट सीरीज़ की एक न्यू एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। आपको मुझे देख के आइडिया तो हो ही क्या होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ सन ग्लासेस की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ आई साइड की ग्लासेस के हवाले से। तो नाज़रीन, हम बात करेंगे जो एक आम शीशा होता है और एक आम फ्रेम होता है, वो आपको एक आम आदमी को एक महंगा शीशा ब्रांडेड क्वालिटी का कह के कैसे बेचा जाता है, कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, कैसे चूना लगाया जा रहा है एक आम आदमी को। ना सिर्फ एक आम आदमी की जेब को चूना लगाया जा रहा है बल्कि उसकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे वो आपकी आंखों के लिए एक मनफी असरात मुरतब कर रहा है आपकी सेहत के ऊपर। आज इस सारी चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप में, यहाँ पर आसिफ ऑप्टिकल्स पर हम मौजूद हैं और हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी के साथ कैसे फ्रॉड किया जा रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ रुक करेंगे, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा कि सन ग्लासेस में और आई साइड की ग्लासेस में मेजर क्या डिफरेंस आता है और आपकी आंखों पे क्या असर मुरतब कर रहे हैं, क्या मनफी असर मुरतब कर रहे हैं, और लेंस के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आई साइड के ग्लासेस और सन ग्लासेस में डिफरेंस ये होता है कि सन ग्लासेस ओनली धूप के लिए यूज़ हो सकते हैं, उसके अलावा आई साइड के भी बन जाते हैं सन ग्लासेस, यानी कि पावर भी होगी, कलर भी होगा, धूप को भी रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि धूप से भी बचाएंगे आपको। लेकिन मेन जो क्वालिटी की बात मैं करूँ आपसे, तो क्वालिटी इसमें जो नॉर्मल शीशा हम यूज़ करते हैं ना आई साइड में, उसी को हम कलर करके देते हैं, यानी कि पीछे से कोई कंपनी ऐसी पावर नहीं बना के भेजती कलर में। उसके बाद हम इसको कलर किया जाता है, और अगर कोई कहता है कि ये फ़लाँ ब्रांड का है या फ़लाँ ब्रांड का है, तो ऐसा ब्रांड वगैरह कोई नहीं होता, यही नॉर्मल शीशों को हम कलर करके देते हैं। हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जो ब्रांड वगैरह की हैं जो कलर शीशे हमें दे रही हैं, लेकिन उनके ऊपर लोगो होता है, बाकायदा उन्होंने अपनी कंपनी ने अपना लोगो दिया होता है। उसकी पहचान कस्टमर से गुजारिश यही है कि जब भी जाएँ उनसे लोगो की डिमांड करें कि इसमें अगर आप फलाम ब्रांड का है तो उसका लोगो क्या है और जब लेने जाएं तो उनसे लोगो देख के तो फिर लेके जाएं। और अवेयरनेस की अगर बात हो रही है तो कस्टमर की सबसे पहले तो बात यह कि जो प्रिस्क्रिप्शन वो लेके आते हैं, कार्ड अपना नज़र का लेके आते हैं, उसका नंबर एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो नंबर डॉक्टर ने लिख के दिया वही होना चाहिए। अमूमन दुकानदार करता ये है कि जी सर बैठे अभी मिल जाएगी, नंबर उनके पास ना भी अवेलेबल हो लेकिन ग्लासेस ज़रूर मिल जाती है। इसके पीछे एक वजह है, नंबर आगे पीछे करके भी दिया जाता है, ठीक है। आम आदमी को नहीं पता चल रहा होता, आम आदमी को नहीं पता चलता, विजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अफेक्ट ज़रूर करता है। वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितना अफेक्ट करता है, लेकिन करता ज़रूर है, क्योंकि डॉक्टर ने किसी वजह से किसी मकसद से ये नंबर लिख के दिया होता है। तो 0.25 0.5 का डिफरेंस चला देते होते हैं, क्योंकि कस्टमर से भी गुजारिश है कि अगर एक दुकानदार टाइम मांग रहा है तो उसको टाइम दें, क्योंकि वो अवेल करके देगा आपका एग्जैक्ट नंबर जो वो अवेल करेगा। अगर आप कहेंगे प्रेशर डालेंगे नहीं भी अभी चाहिए, कस्टमर मजबूर हो गया, दुकानदार मजबूर होकर कहेगा जी ले लें अभी मिल जाएगी, लेकिन वो नंबर का डिफरेंस दे देगा आपको, ये फ़र्क हो जाएगा। उसके बाद आगे जाके आंखों पे भी उसका असर पड़ेगा, बिल्कुल वो अफेक्ट करेगा आंखों पे। ज़ाहिर है आपका एक नंबर 0.25 है या 0.5 है, दुकानदार के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप प्रेशर डालें मुझे अभी दो, मुझे अभी दो, ठीक है, दुकानदार दे देगा आपको 0.25 या 0.5 के बजाय 0.75 दे देगा, आपको वो एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप चेक करवाने जाएंगे आपका नंबर बढ़ेगा तो वो 1 पर जाएगा या 0.75 पे ही सेट हो जाएगा, हालांकि आपका नंबर 0.5 था। तो ये होता है डिफरेंस। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बात की कि जो है ना कि आप जब परचेज़ करने जाते हैं वहाँ पे उसका ब्रांड वगैरह कुछ लिखा होता है, जिससे पता चलता है ब्रांडेड है, इसको कोई नकली या आम शीशा नहीं है। वो आपके पास अगर कोई पड़ा होगा तो आप हमारे व्यूअर्स को ज़रा दिखा सकते हैं वो कैसे पहचान की जा सकती है उसकी। अच्छा इरफान भी थोड़ा सा बताइएगा कि हमारे पास सामने 2 लेंस पड़े हुए हैं, इसमें से कैसे पहचान की जा सकती है कि ओरिजिनल लेंस कौन सा है और एक नकली लेंस कौन सा है? इन दोनों का सर जी ये असल में ना दोनों एंटी ग्लेयर हैं और ये ब्लू ब्लॉक हैं।
ब्लू कट, ब्लू ब्लॉक, यानी कि ज़्यादातर आजकल ब्लू कट के नाम से फेमस हैं ये। यानी कि जो ब्लू लाइट सामने से मोबाइल स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन है ना, उसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है उसको ब्लॉक करते हैं। अब हमारे पास एक ये है जो जैपनीज़ या कोरियन कह के सेल किया जाता है, लेकिन क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, एक सेम इसी की कॉपी की हुई है। अब दोनों की कोटिंग ब्लू है, दोनों का मटेरियल प्लास्टिक है। ठीक है, इन दोनों की शॉर्टी ये है, अगर एक दुकानदार आपसे ये डील कर रहा है वो आपको इसके अंदर जो लोगो है ना वो कभी भी नहीं दिखाएगा, जिसने 2 नंबरी करनी होती है दुकानदार ने, जिसने सिर्फ लेंस निकाल के दिखा देगा, आपको कलर दिखा देगा, इसकी कोटिंग कलर दिखा देगा, पैकिंग भी दिखा देगा, लेकिन जब आप लेने आएंगे ये लगा होगा आपको नहीं पता चलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हर दुकानदार लगा देता है, बाज़ दुकानदार ऐसा करते हैं कि वो सेम इसका ये लगा दिया ब्लू कलर का, जब आप लेने जाएंगे तो आपको जज नहीं होगा कि उन्होंने यही ब्रांड लगाया या चाइना लगा दिया। तो कंपनी ने इससे बचने के लिए, कॉपी से बचने के लिए इसके अंदर एक ना लोगो दिया हुआ है। क्लैरिक्सा ब्रांड है ये जो हम यूज़ कर रहे हैं। अमूमन तो काफ़ी ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं क्लैरिक्सा का। इसमें CLXA लिखा हुआ है उन्होंने, फोग मार्क करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। अब जब भी लेने जाएं, जब यानी कि डिलीवर होती है ग्लासेस, आप लेने जाएं उनसे कहें कि इसमें ना वो लोगो दिखाएं ब्रांड का, वो कहाँ पे है। जब तक दुकानदार आपको लोगो नहीं दिखाएगा तब तक ये श्योर नहीं है कि आपको वाकई यही लगाया उन्होंने। एक तो ये फ्रॉड हो गया यहाँ पर आपकी जो इस डोमेन में है ग्लासेस में, और किस तरह का फ्रॉड किया जा सकता है कि किया जाता है यहाँ पर आम आवाम के साथ? इसके अलावा जो फ्रॉड है, एक तो नंबर का तो मैंने आपको पहले बता दिया, बाकी फ्रेम में भी कोई क्वालिटीज़ होती हैं? फ्रेम में क्वालिटी का क्या क्या भेज दिया जाता है ब्रांडेड, और एक फ्रेम में ज़्यादातर जो ये नॉर्मल दुकान है ना, यानी कि शॉप्स हैं, ये मसलन हमारी शॉप होगी साथ वाले, ये नॉर्मल है। यहाँ पे ओरिजिनल की तो अवेलेबिलिटी के चांस ही नहीं है ना। नहीं, लेकिन ना वो ओरिजिनल कह के भेज देते हैं, बंदा पहले कहते हैं ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो धोखा दी कर रहे हैं। वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चांस ही नहीं है कि ओरिजिनल हो किसी के पास, क्योंकि ओरिजिनल 20,000 प्लस है। अपनी ख़रीद की बात कर रहा हूँ, 20,000 प्लस है, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पे कोई कस्टमर या कोई दुकानदार रख सके। अगर कोई कस्टमर ले रहा है 8,000-9,000 रुपये की चीज़ ओरिजिनल कह के अगर कोई दुकानदार दे रहा है तो वो आप ना माने, क्योंकि ओरिजिनल की जो स्टार्टिंग प्राइस है ना, मिनिमम जो है वो 20,000 है। वो चाहे वो सनग्लासेस है, चाहे वो आईसाइट के ग्लासेस हैं। इरफान भी थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी शॉप पे मतलब कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक मैक्सिमम आवाम आती है, कस्टमर्स आते हैं? हमारे पास छोटे बच्चे कम से कम 6 माह के बच्चे भी आते हैं, यानी कि जिनकी पैदाइशी नज़र कमज़ोर होती है। वो तो एक जेनेटिकली फैक्टर आ गया ना। हाँ जी, उसके अलावा हर एज का यानी कि कस्टमर्स आते हैं हमारे पास। ज़्यादा आपने क्या देखा, ज़्यादा छोटे बच्चे आ रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर बड़े लोग आते हैं, मिडल आते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं ना, हाँ जी, टीन एज बहुत ज़्यादा है, टीन एज ज़्यादा है जी। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि मतलब कोई बंदा आया, फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया तो मैंने कहना मुझे नहीं पता मेरी नज़र कितनी है, उसकी वो आई साइड का नंबर क्या है, तो वो आप कैसे चेक करते हैं? वो हमारे पास डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं, डॉक्टर साहब से चेक करवा देते हैं। अगर फ़र्स्ट टाइम भी हो तो डॉक्टर साहब उनसे पूछ लेते हैं कि अगर फ़र्स्ट टाइम है तो बता दें, अगर उससे पहले आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका कोई पुराना कार्ड, उसके अकॉर्डिंग फिर वो, क्योंकि कंप्यूटर पे जब हम चेक करते हैं ना तो कंप्यूटर ने एक आइडिया देना होता है हमें, प्लस लगना है या माइनस लगना है, कंप्यूटर ने सिर्फ आइडिया देना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि डॉक्टर। अच्छा, ये नॉर्मल सनग्लासेस पहनने से भी कोई आई साइड पे फ़र्क पड़ता है वैसे? नहीं, इससे कुछ भी नहीं, ये मेडिकेटेड बने होते हैं, यानी कि अगर ये अच्छी कोई मयारी किसी कंपनी का बना होगा ना तो वो लाजमी है अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो मेडिकेटेड बना होता है। अच्छा, ये ग्लासेस का तो हो गया, रुझान काफ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ अब जो ट्रेंड चला हुआ है लेंस का, कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं, कम से कम अगर कोई 800 या 1000 से अप है ना तो वो अच्छी चीज़ है, उससे नीचे जो भी है वो आपकी आई साइट के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कंपनीज़ हैं काफ़ी अच्छे, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। साइड इफ़ेक्ट्स यही होते हैं कि एलर्जी, यानी कि रेडनेस आ जाती है आंखों में। उसके बाद ज़ाहिर है एक आंख में जब रेडनेस आएगी तो उसके बाद वो अफेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ, कोई मसलन कोई बुखार होता है ना तो वो कोई ना कोई अफेक्ट छोड़ के जाता है। अब आंखों में रेडनेस आई है तो वो बाद में कुछ ना कुछ छोड़ेगी, कुछ ना कुछ कमज़ोर हो जाएगा आपका, यानी कि आंखें कमज़ोर हो गई या कुछ ना कुछ होगा, तो बेहतर यही है कि अच्छी मयारी चीज़ इस्तेमाल करें। तो आपको क्या लगता है कि सन ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए आई साइड की, या फिर लेंस यूज़ करना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर रहता है, ईजी क्या लगता है? आई साइड के लिए ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो होते हैं ना वो लगाते उतारते हुए, आँख एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई हुई है जो बहुत हसास चीज़ है, बहुत हसास चीज़ है। इसको अंदर वाली साइड पे कोई भी चीज़ टच होगी तो तकलीफ़ होती है,
तो ज़ाहिर है आँख लेंस के अंदर लगना है, ट्राई करते हुए एक दफ़ा ट्राई करें, नहीं लगा दूसरी दफ़ा तो ज़ाहिर है वो रेडनेस हो जाती है। तो बेहतर है कि इस चीज़ से बचें, ग्लासेस लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्लासेस आई साइड की ग्लासेस कैसे तैयार की जाती हैं। इरफान भाई हम ऐसा मौजूद हैं, वो इस टाइम पे एक ग्लास रेडी भी कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। इरफान भाई थोड़ा सा बताइए कि आप ग्लासेस कैसे रेडी कर रहे हैं। ये हमारे पास एक कस्टमर का सिलेक्ट किया हुआ फ्रेम है, अच्छा, ठीक है। ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज हैं, यानी कि जो डॉक्टर ने नंबर लिख के दिया उस नंबर के ये लेंस हैं, ठीक है। हम ऑटो मशीन पे इसको तैयार करेंगे। इसका ये जो फ्रेम में पहले डेमो लगा होता है उसको हम यानी कि मशीन में अटैच करने के लिए इसको पहले ग्रूविंग करनी पड़ती है उसमें। उसके बाद हम इसको मशीन में ग्रूव करेंगे और एक साइड पे ये हम डेमो लगाएंगे, दूसरी साइड पे हम आई साइड का ये जो लेंस है ये लगाएंगे और मशीन हमें ऑटोमेटिकली सेम डिटो बना के हमें शेप दे देगी। उसके बाद हम इसको फ्रेम में फिट कर देंगे। अच्छा, वो वाली जो पीछे मशीन है वो किसके लिए काम यूज़ होती है? वो यही मशीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेंसेज की शेप बना रही है, यानी कि जो डेमो हमने ये देखिए इस तरफ हमने जी इस तरफ हमने डेमो लगाया हुआ है और ये आई साइड का जो है ना लेंस है, ये ग्राइंड होकर सेम उस तरह की शेप बन जाएगी। अभी कोई भी शेप आपका कस्टमर कहेगा आप उसको बना के दे सकते जी हैं। कोई भी शेप बन जाएगी। ज़्यादा डिमांडिंग में कौन सी शेप चल रही है आज? ज़्यादा डिमांडिंग में स्क्वायर शेप्स चल रही हैं आजकल, ज़्यादातर सन ग्लासेस इस तरह की बन रही हैं, आई साइड में लोग मांग रहे हैं। यानी कि ये सिंपल है लेकिन किसी की ये रिक्वायरमेंट है कि हमें आई साइड में ये चाहिए। आई प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज हैं लेकिन वो आई साइड जी, शेप वही होगी लेकिन आई साइड के लेंसेज में लग जाएंगे। अब ये एक शीशा हमारे पास तैयार हो गया है, अच्छा, ज़्यादा दिखाइएगा वो भी ये बिल्कुल डिटो सेम शेप बनी होगी इसकी जी। ये हमने ये प्रिस्क्रिप्शन लेंस है और ये जो हमने डेमो लगाया था फ्रेम का, ठीक है, ये बिल्कुल दोनों सेम बन गया है और ये फ्रेम में एज इट इज़ फिट हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में कोई 5 से 10 मिनट का टोटल प्रोसेस होगा। जी कम टाइम लगता है, इससे भी तकरीबन कोई 5-6 मिनट लगते हैं, एक ग्लासेस तैयार हो जाती है। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि फ्रेम कैसे बनता है, ग्लासेस कैसे बनती हैं। आप अपनी मर्ज़ी का फ्रेम भी बनवा सकते हैं, जो सा मर्ज़ी आप डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे इरफान भी बैठे हैं, वो आपको उसी टाइम पे सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपको एक वो फ्रेम बना के दे देंगे आपकी मर्ज़ी की, आपकी पसंद का। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर ज़ुबैर ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आप थोड़ा सा हमारी जो ऑडियंस है उसको बताइएगा कि लेंसेज और जो आई साइड की ग्लासेस हैं कौन से लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसका कितना नुकसान है और कैसे यहाँ पर फ्रॉड किया जा रहा है लोगों के साथ, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसमें यह है कि पहली चीज़ है सेफ़्टी की, अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लासेस ज़्यादा सेफ़ हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि ग्लासेस कुछ पेशेंट्स हैं वो कहते हैं कि हमने ग्लासेस यूज़ ही नहीं करनी क्योंकि हम और लगते हैं, या लोग जो है हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो वो फैशन जो है एक लाइक अपीयरेंस उनकी वो ख़राब लाइक हो जाती है, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस की तरफ आना चाहते हैं। बट उसमें कॉन्टैक्ट लेंस में केयर बहुत ज़्यादा है, उसका सोल्यूशन है, उसको प्रॉपर उसकी क्लींजिंग है और टाइम टू टाइम उसको चेंज करना पड़ता है। आपने सुबह पहने हैं, रात को आपको उतारने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा हैं। शुरू में पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, 1-2 साल के अच्छा सब सही चल रहा है, उसमें आपका व्यू भी अच्छा है, तो बट टाइम के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बट ये पेशेंट को नहीं आइडिया होता, ठीक है। इधर पेशेंट को डील कर दिया जाता है कि अच्छा आप लेंसेज बनवा लें। शुरू में पेशेंट खुश भी है, कंफर्टेबल भी है कि अच्छा ठीक है सब सही चल रहा है, बट टाइम के साथ साथ उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। कैसे हैं कि आपकी जो ग्लासेज हैं वो आपके आइज़ के साथ टच नहीं हो रही, वो बाहर हैं, वो सेफ़ हैं। जो लेंसेज हैं वो साफ ज़ाहिर है आपकी आइज़ के साथ टच हो रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। आइज़ ऐसा ऐसा क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। जब आइज़ ड्राई हैं तो आप लेंस लगाते हैं, वो आपको इरिटेट करते हैं, चुभते हैं, तो पेशेंट बाद में कंप्लेन करते हैं कि हम लेंस लगा रहे हैं बट चुभन हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो लेंस के यूज़ की वजह से, आपने उन्हें कॉन्स्टेंट यूज़ किया है और उससे आई गेस नंबर भी ज़्यादा गिर जाता है आपका लेंस यूज़ करने के बाद। लेंस का कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से नंबर लाइक गिरता नहीं है, बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जैसे ड्राइनेस है, आपकी आइज़ रेड रहने लग जाती हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, जैसे आप लगाते हैं या उनके स्वेल भी हो जाते हैं, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट जो पेशेंट को नहीं आइडिया, बट हम रेकमेंड तब करते हैं कि अच्छा कोई इवेंट है, फंक्शन है, कोई आपकी लाइक मैरिज टाइप इस टाइप का है, हाँ, तो उसमें हम रेकमेंड करते हैं कि आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करें, क्योंकि उसमें ये है कि आपने मंथ में 2 मंथ में एक बार लगाना है आपने, तो वो इतना कोई साइड इफ़ेक्ट उसके नहीं है। हाँ, आप कहें कि हमने ग्लासेस नहीं यूज़ करनी, परमानेंट हमने लेंस की तरफ आना है, तो वो फिर आपके लिए सही नहीं है। अच्छा, आप डेली ना काफ़ी पेशेंट्स डील करते होंगे, मोस्टली जो मेजॉरिटी कौन सी आ रही है, किस एज की आ रही है? ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, टीन एज आ रही है, ज़्यादा ओल्ड उम्र के आ रहे हैं?
नहीं, जो मेजॉरिटी है वो हमारे पास अब बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम जो है ना बच्चों का बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी जो रिसेंट ये है कि लास्ट 10 ईयर में बच्चों की जो रेशियो है वो डबल हो चुकी है। इवन के 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे हैं हमारे पास, उनकी आई साइट का नंबर जो है वो बहुत हाई है। एक तो जेनेटिकली एक तो इशू आपके अंदर है आई साइट का, बट जो वैसे आ रहा है जेनेटिकली, मतलब जेनेटिकली के अलावा कि बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ोन की स्क्रीन पकड़ा देते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स इसमें यही है ना, पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं कि अच्छा हम जो है इनसे फ्री हो जाएं। बच्चे भी मोबाइल पकड़ के यूज़ करने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों को आप स्क्रीन टाइम से दूर रखें, अगर आप चाहते हैं कि वो आगे जाके, क्योंकि जो आपकी आई साइड है वो आपकी पूरी लाइफ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। और आपकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को एजुकेशन है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकें। तो बस यही पैगाम है उनके कि लाइक मोबाइल को साइड पे रखें और दूसरी एक्टिविटीज़ में उन्हें एंगेज करें। और ख़ुद भी देखें ना, बच्चे सीखते हैं अपने पेरेंट्स से। अब बच्चे पेरेंट्स खुद यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, ठीक है, तो जब आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को आप कैसे लाइक दूर कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आप बच्चे आपके पास हैं तो मोबाइल को आप साइड पे रखें, उन बच्चों को टाइम दें, उनकी अच्छे से आप परवरिश भी करें ताकि वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकें। तो जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि आई साइट ग्लासेस कैसे बनाई जाती हैं और आपको कैसे एक चूना लगाया जाता है। सिर्फ आपको चूना नहीं लगाया जाता बल्कि आपकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, ये सारी बातें आपने जानी इस वीडियो में। और डॉक्टर साहब का क्या कहना है इस वाले से, वो भी उनकी राय भी हमने आप तक पहुंचा दी है। तो अब बेहतर है कि आपने अपने आप को कैसे बचाना है, ये अब आप पे है। और स्मार्ट सीरीज़ की ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स।